अनवांटेड किट के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनवांटेड किट को किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, इस किट से कितने दिनों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसका मार्केट प्राइस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इस किट को कैसे लेना है, इसके बारे में जानेंगे। इस किट को लेने के कितने से समय के बाद ब्लीडिंग होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले इस किट के बारे में हम जान लेते हैं। तो अनवांटेड किट का इस्तेमाल अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और उसको टर्मिनेट करना है, उसका एबॉर्शन करना है, तो उस कंडीशन में इस किट का यूज़ किया जाता है। आपकी प्रेगनेंसी 60 दिन से कम का है, यानी कि मैक्सिमम जो है 2 महीने तक के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस किट का यूज़ किया जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उसको टर्मिनेट करना है, तो अगर प्रेगनेंसी 60 दिन से कम का है या 60 दिन का है, तो इतने समय के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए इस किट का यूज कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी 60 दिन से अधिक का है, तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से पहले सलाह लें। क्या 60 दिनों से अधिक की प्रेगनेंसी है और इसको टर्मिनेट करना है, तो क्या इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जो फिजिकली चेक। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस किट को लेने के बाद अगर चक्कर आ रहा है, सिर में दर्द लगातार बना रह रहा है, या उल्टी जैसा बार बार मन हो रहा है, या लूज मोशन है, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इस किट के मार्केट प्राइस की बात करें तो अलग अलग जगहों पे इसका मार्केट प्राइस जो वैरी कर सकता है, फिर भी नॉर्मली जो है 350 से 450 के बीच में इसका प्राइस। इस किट को कैसे लेना है, तो इस किट को जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें 5 टैबलेट मिलता है। 5 टैबलेट जो कि एक बड़ा टैबलेट होता है और 4 छोटे छोटे टैबलेट होते हैं। जो बड़ा टैबलेट होता है वो मिफेप्रिस्टोन का टैबलेट होता है, और जो छोटे छोटे जो 4 टैबलेट हैं वो मिसोप्रोस्टोल के टैबलेट होते हैं। अगर बड़े वाले टैबलेट की बात करें तो वो 200 mg यानी कि 200 मिलीग्राम का होता है, और जो छोटे छोटे जो 4 टैबलेट होते हैं वो 200 mcg यानी कि 200 माइक्रो मिलीग्राम का होता है। अगर हम चारों को मिला दें तो 800 माइक्रो मिलीग्राम का ये चारों मिलाकर के टैबलेट होता है। अगर इसको किस तरीके से लेना है इसकी बात करें तो इसको अगर रात के समय में ले रहे हैं तो खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद में पहले बड़े वाले टैबलेट को ले लेना है, और बड़े वाले टैबलेट को लेने के 24 घंटे के बाद, यानी कि अगर आज रात में ले रहे हैं तो नेक्स्ट नाइट में जो है 2 छोटे वाले टैबलेट को ले लेना है, और उसके अगले दिन जो यानी कि उसके 24 घंटे के बाद में जो बचे हुए 2 टैबलेट है उसको ले लेना है। अगर हम इसकी ब्लीडिंग की बात करें कि इसमें ब्लीडिंग कब होगा, तो जनरली जो है अगर बड़ा वाले टैबलेट को लेने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होता है, किसी किसी महिला में जो है बड़े वाले टैबलेट को लेने के बाद पेट के निचले हिस्से में एब्डोमेन पेन और क्रैम्प्स यानी कि पेट में मरोड़ के साथ दर्द होना चालू हो जाता है, या कई महिलाओं में ये लक्षण भी नहीं दिखाई देता है बड़े वाले टैबलेट को लेने के बाद। बड़े वाले टैबलेट को 24 घंटे के बाद जो छोटे वाले टैबलेट को नहीं लेते हैं के 6 से 12 घंटे के अंदर में धीरे धीरे स्पॉटिंग आना यानी कि धीरे धीरे होना चालू हो जाता है, और उसके जब 24 घंटे के बाद में जो लास्ट जो बचे हुए जो 2 छोटे वाले टैबलेट है उसको लेंगे, उसके बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और उसमें ब्लड क्लॉट होगा। और ब्लीडिंग कितने दिनों तक होगा ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितने समय का है। अगर प्रेगनेंसी जो है कम दिनों का रहेगा, यानी कि अगर 1 महीने से कम का प्रेगनेंसी रहेगा, तो उसमें ब्लीडिंग भी कम होगा और ब्लड क्लॉट्स भी कम आएगा। अगर प्रेगनेंसी जो है ज़्यादा समय का रहेगा, यानी कि 1 महीने से अधिक का रहेगा, तो उसमें ब्लड क्लॉट्स भी ज़्यादा आएगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगा। ब्लीडिंग जो है कभी कभी जो है नॉर्मल जैसे पीरियड जो 3 से 5 दिन का जो ब्लीडिंग टाइम होता है, तो इसमें भी 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है। उसके बाद कभी कभी जो है किसी महिला में स्पॉटिंग यानी कि ब्लीडिंग होने के बाद जो है कभी कभी 2 दिन 4 दिन के बाद में धीरे धीरे स्पॉटिंग 1 महीने तक भी आते रहता है। तो इससे घबराना नहीं है, ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं।